जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करते हैं एक और सुंदर दिन के लिए। प्रभु की उपस्थिति से, उसकी सामर्थ्य से भरे और परमेश्वर की अगुवाई से भरे इस दिन के लिए हमारा प्रभु प्रतिदिन हमें अपनी उपस्थिति में चलाता, रखता और जीवन की उत्तम से उत्तम आशीषें देता है। प्रियो, आज का वचन एक बहुत ही जाने पहचाने हिस्से से है, जिसमें हम सैकड़ों बार परमेश्वर का वचन सुन चुके हैं। आज भी प्रभु उसी हिस्से से बात करना चाहता है, जो इफिसियों 6वें अध्याय का 13 पद है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। बुरे दिन का सामना। प्रभु का कोई भी भक्त हो, छोटा हो बड़ा हो, कितना भी सामर्थ्य हो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरा क्यों ना हो, आत्मा के दानों और वरदानों से क्यों ना भरा हो, सबको बुरे दिन का सामना करना पड़ता है। हमारे प्रभु यीशु को भी बुरे दिन का सामना करना पड़ा। जरूरत यह है कि हम इन बुरे दिनों को कैसे अवॉइड करें, टालें, जो संभव नहीं है और काफी हद तक संभव भी होता है। कई बार बुरे दिन टल भी जाते हैं और प्रभु के वचन से, प्रभु की सामर्थ्य से, प्रभु की योजना से कई बार ऐसी मुसीबतों को हमने टाला भी है। लेकिन जो श्योर, जिसका जो पक्का इलाज कहें, वो प्रभु का वचन हमें देता है कि हम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लें। और उन हथियारों की एक सूची हमको यहां पर दी गई है। सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और यहां पर बार बार एक फ्रेज आ रहा है, स्थिर रह सको, स्थिर रह सको। बुरे दिन में स्थिर रहना। एक तो किस में स्थिर रहना है? हमें प्रभु में स्थिर रहना है, हमें विश्वास में स्थिर रहना है, अपने विश्वास को थामे रखना है। हमने जिसमें विश्वास किया उसमें हमें स्थिर रहना है, और हमारा जो विश्वास वचन या कन्फेशन है, जो अंगीकार है, इसको हम थामे रहें, इसको पकड़े रहें। बुरे दिन का सामना, जैसे मैंने कहा, प्रभु के लगभग सभी भक्तों ने किया, और बुरे दिन का सामना प्रभु यीशु ने भी किया। क्रूस तक पे चढ़ गए। और क्या ऐसे कहें, क्या पौलुस ने बुरे दिन का सामना नहीं किया? बुरे दिनों का सामना किया, बैंत भी खाए, कोड़े भी खाए, और जंगली जानवरों के जोखिम से होकर गुजरे, और कई तरह के खतरों का सामना किया। मनुष्य शैतान पीछे ही पड़ा था सारे चरों के बाद, और आखिर में पौलुस का सर भी कट गया। बुरा दिन ऐसा भी आया। मैं कई बार सोचता हूं, ये तो प्रभु का इतना बड़ा सामर्थी एक योद्धा था। आत्मा के वरदान केवल लेक्चर में ही नहीं थे उसके तो जीवन आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ और चमत्कारों से भरा हुआ, चमत्कार करने की सामर्थ्य वाला, दान वरदान और सामर्थ्य से भरा हुआ एक सुपर, यानी कि एक स्टार हमारे मसीही प्रचारकों में था। लेकिन क्या मामूली लोगों के सामने वो भी जलील हो जाता था? वो लोग बेइज्जती कर देते थे, उसे भी हथकड़ी लगा देते थे, जेल खाने में डाल देते थे, और शरीर बैंतों से सूज जाता था, भूखा रहता था, नंगा रहता था। ये बुराई की शक्तियां इतनी
हावी कैसे हो सकती हैं एक प्रभु के इतने सामर्थ्य से भरे हुए इंसान से? तो सबसे बड़ा उदाहरण तो फिर हम प्रभु यीशु का, बाकी हम चेले जो हैं हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। जब प्रभु के साथ ऐसा हो सका है, बुरे दिन का सामना सबने किया और बुरे दिन में सबने दुख उठाए। अगर पीछे अय्यूब को भी देखें, एक बहुत अच्छा इंसान, परमेश्वर की सुरक्षा में रहने वाला, और जब बुरे दिन आए उसका भी सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन स्थिर रहना किस बात में है? हमारी जीत किस बात में है? बुरे दिन को टालने में? नो। बुरी परिस्थितियों को टाल देने में? नो। संकट और मुसीबत से मुंह छिपा लेने में? नो। इन सब के आंसर नो है। हमारी जीत हमारे विश्वास की रखवाली करने में है। सिर कट गया लेकिन उसने यीशु को नहीं छोड़ा, ये जीत थी। और इस जीत पे शैतान की हार थी। उसने कहा देखो मैंने इसका सर काट दिया, उसके बाद भी ये यीशु में अपना ईमान नहीं छोड़ रहा है। तो शैतान क्या देखना चाहता है? हमारा सब कुछ चला जाए, ले ले, बर्बाद कर दे। क्या इसको वो जीत समझता है? वो ये दिखाना चाहता है, देखो तुम्हारी हार, देखो मैंने तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। यूब, तुम्हारे बच्चे सब खत्म कर दिए, तुम्हारे फसलें सब चौपट कर दी, तुम्हारा घर गिरा दिया, बच्चों के ऊपर ही गिरा दिया, तुम्हारी पत्नी को भी बहका दिया, तुम्हारा जितनी संपत्ति थी, जानवर थे, सारे चोरी करा दिए, चले गए, तुम हार गए, तुम शून्य हो गए, तुम कुछ नहीं रहे। शैतान की ये रिपोर्ट गलत है। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो इस रिपोर्ट को गले में लटका के न घूमिए, अपनी गवाही की माला न बना लीजिए। आपकी असली रिपोर्ट ये है कि आप विश्वास में बने रहे, आपने प्रभु में अपना विश्वास नहीं त्यागा। आपकी जीत हुई है, शैतान की हार हुई है। उसने भले सब कुछ ले लिया, और हो सकता है अय्यूब को तो दुगना मिल गया, हमको तो कुछ भी ना मिल पाए, तो भी जीत हमारी है। हमने मौत को पैरों तले मसल दिया है। यीशु ने हमारे पैरों तले कुचलवा दिया है, शैतान को कुचलवा दिया है, मौत को कुचलवा दिया है, सब कुछ तबाह करवा दिया है। तो जीत हमारी है, जीत हमारी है। किताब का भी नाम है जीत हमारी है, जीत तुम्हारी शायद। तो दुनिया जो रिपोर्ट बनाती है वो तो ये कहते हैं कि आपका क्या क्या चला गया, आपसे क्या क्या छीन लिया गया, आपको यहां से धक्के दे के निकाल दिया गया, आपके कपड़े उतरवा लिए, आपको नंगा कर दिया। ये आपकी हार है। वो नहीं जानते कि ये हार नहीं है, ये जीत है। क्योंकि हमारी जीत हमारे मसीह में, हमारे विश्वास में स्थिर रहना है। शैतान हमारा सामान नहीं चाहता, वो तो एक साधन है। जिस चीज को वो आपसे और मुझसे चुराना चाहता है वो है ईश्वर का वो वचन जो बीज के रूप में हमारे दिल में बोया गया और जिसने 30, 60, 100 गुना ऐसा फल लाया कि हम विश्वास करने लगे, विश्वासी बन गए, प्रभु की आज्ञाओं पर चलने लगे, प्रभु के लिए फल लाने लगे। ये बीज चुराना चाहता था जो कभी नहीं चुरा पाया। इसी को कमजोर करने के लिए उसने ये बाकी दुनिया की चीजें आपसे छीनी है। इनमें धन दौलत, रिश्ते, भाई बहन, माता पिता, कईयों ने अपने विश्वास करने वाले बच्चों को घर से निकाल दिया, कई माता पिता ने बच्चों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, कई मित्रों ने छोड़ दिया, कईयों को स्कूल छोड़ने पड़े, कईयों को पूरा समाज छोड़ना पड़ा, बहिष्कृत कर दिए गए। लोग सोचते हैं ये उनकी जीत है। आखिर तुमने मसीह को पाके क्या पा लिया? सब कुछ तो गंवा दिया, क्या बचा तुम्हारे पास? दूसरों की दया पर जी रहे हो, भिखारी की तरह जी रहे हो जो राजकुमार हुआ करते थे। मैं आज कहना चाहता हूं प्रियो, आप कभी भी भिखारी नहीं हो।
दुनिया की रिपोर्ट पर यकीन न करें और न शैतान की रिपोर्ट पर यकीन करें। अपने विश्वास को थामे रहें, इस विश्वास में स्थिर रहें, प्रभु यीशु को पकड़े रहें, उसका इनकार ना करें, बुरे दिन का सामना करें, बुरे दिन का सामना करें। कौन है जिसने बुरे दिन का सामना नहीं किया? कौन प्रभु का भक्त है? महान से महान। आप मूसा से आरंभ कीजिए, या उससे पहले अब्राहम से आरंभ कीजिए, इसहाक से देखिए, याकूब से देखिए, उनके 12 बेटों से देखिए, किसने बुरे दिन का सामना नहीं किया? लेकिन एक चीज जो उनके जीवन में बनी रही, वो थी स्थिरता। किसमें? अपने परमेश्वर में विश्वास में स्थिरता। वो उसे थामे रहे। जो तेरे पास है उसे थामे रहे, उसे थामे रहे। हमें बुरे दिन का सामना करना है, सामना करेंगे। हो सकता है इसमें बहुत बड़े नुकसान का भी सामना करना पड़े, लेकिन आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आपने जो दुनिया में कमाया है वो नहीं, जो मसीह को पाया है वो है। मसीह को जो पाया है, मसीह जो हमारे हृदय में है, अगर वो हमारी जिंदगी में रहेगा, ईश्वर हमें इस दुनिया में भी रहने के दिन दे तो हम सब हासिल कर सकते हैं। तो भी अगर ना भी करें, शद्रक मेशक अबेदनगो की भाषा में, अगर वो हमें ना भी बचाए, उसको चेंज कर रहा हूं, अगर वो हमें ना भी दे अय्यूब के समान दुगना, तो भी हम उसमें अपना विश्वास कायम रखेंगे, स्थिर रहेंगे, बुरे दिन का सामना करने के। एक ये सत्य है कि बुरे दिन सबके सामने आएंगे, सबको सामना करना होगा। सब प्रभु के भक्तों ने किया, उन्होंने अपने प्राण दे दिए, लेकिन अपनी उस आत्मिक प्रॉपर्टी को, जो उनका विश्वास है, नहीं छोड़ा। They never rejected Christ. They never dethroned Christ from their hearts. Whatever the Satan took away from their lives in the days such as these evil days. तो बहुत से लोगों के जीवन से बुरे दिन टल भी गए और बड़ी शांति के साथ वो अपने विश्वास में जीवन बिताते हुए प्रभु में सो भी गए। बहुत से आज भी बहुत आनंद के साथ, शांति के साथ, बड़ी सुरक्षा में जी रहे हैं, लेकिन ये नहीं दावा कर सकते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई बुरा दिन आएगा ही नहीं। इसलिए अपने आप को तैयार रखना है। हम अगर बुरे दिन का सामना नहीं करते हैं, हमारे खाते में अगर नहीं आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मतलब नहीं कि हम अपने आप को कमजोर रखें। नो, प्रभु मुझे बचा लेना, मैं नहीं सामना कर सकता। प्रभु ने कह दिया है, उसने हथियार दे दिए। मैं फिर से उन हथियारों की सूची पढ़ना चाहता हूं। बुरे दिन में सामना कर सको, अपने परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। सत्य से अपनी कमर कसकर। प्रभु यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। आपने और मैंने जब उस पर विश्वास किया, हमने सत्य को पा लिया, और इसी सत्य को हमें थामे रहना। धार्मिकता की झिलम कि आपके और मेरे पाप क्षमा कर दिए गए। स्वर्ग की अदालत ने अभी से घोषणा कर दी है कि हम धर्मी बन चुके हैं। प्रभु यीशु के लहू ने उन सारे पापों को मिटा दिया है, और मानो परमेश्वर ने अदालत में घोषणा कर दी है, He is my son, He is innocent, He is no more a sinner। पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर सब भाइयों से मेल मिलाप, परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप सबसे पहली आवश्यकता थी। We been reconciled to God, परमेश्वर से हमारा मेल, और इसको भी मेंटेन करके रखें। परमेश्वर से दोबारा दुश्मनी मोल न लें। जब हम उसके खिलाफ चलेंगे, जैसे हव्वा ने, आदम ने पाप किया, परमेश्वर से
दुश्मनी का वही पहला दिन था। जब उस फल को उन्होंने खाया, उसकी आज्ञा को तोड़ा, उनके और परमेश्वर के बीच में दुश्मनी आ गई। सदियां लग गई इस दुश्मनी को मिटाने में। फिर क्यों दुश्मनी पैदा करना? इस जमाने के साथ इश्क करके क्यों परमेश्वर से दुश्मनी करना? एक बार मेल मिलाप हो गया है, अब दूसरों के साथ भी रखें, इंसानों के साथ भी मेल मिलाप बनाए रखें, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल। शत्रु जलते हुए तीर हमारे ऊपर निशाना लगा के फेंकता है, तो हमारे हाथ में जो ढाल है, विश्वास हमारा सीने में है, ढाल हाथ में होती है। इसका मतलब नहीं कि हम विश्वास को हाथ में लिए फिरते हैं, लेकिन उसका एक यकीन है, और ढाल आने वाले तीर को सामने हम अपने शरीर में जहां भी वो निशाना लगाता है, ढाल सामने कर देते हैं, और तीर आके जो उसने सिर पे निशाना लगाया था, ढाल सामने आकर उसे बचा लेती है। अगर उसने छाती पर लगाया तो छाती पर एक और हथियार है, झिलम। झिलम से पहले हम ढाल भी कर देते हैं, झिलम तक भी नहीं पहुंचने देते हैं। पांव में भी जूते हैं, अगर वो पांव पर करना चाहता है। तो हमारे संपूर्ण सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने यह हथियार दिए हैं, और सुसमाचार तैयारी के जूते पहनकर इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, स्थिर रहो। फिर कह रहा है स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उसकी जो भी योजनाएं हैं, षड्यंत्र हैं, स्कीम्स हैं, चाहे विचारों के माध्यम से हैं, चाहे विरोध के माध्यम से हैं, चाहे परसिक्यूशन, सताव या क्लेश के माध्यम से है, ये सब उसके जलते हुए तीर हैं। और लोग भी जो उसके हाथ में खेल बन जाते हैं, वो भी जलते हुए तीर हैं। उनके मुंह से भी आग निकलती है, मानो वो आपको अपने एक ही विचार से, एक ही वार से जलाकर भस्म कर दें। कई तो कहते हैं इसकी बात सुनकर मैं तो जल गया, भुन गया, भस्म हो गया। ये विचारों में जलाने की ताकत होती है, और कई इंसान किसी किसी की बात सुनकर वहीं दम भी तोड़ देते हैं। लेकिन आप में वो बीज डाला गया है परमेश्वर के वचन का, जो हमारे हथियार भी बनकर, केवल उद्धार बनकर नहीं, हथियार भी बनकर हमारा प्रोटेक्शन करता है। अगर आपको दिखाई नहीं देता है, आपको तो विश्वास से जानना है, लेकिन शैतान को तो लिटरली दिखाई देता है। उसको दिखाई दे, उसको पूछने की आवश्यकता नहीं, क्या तुम यीशु पर विश्वास करते हो? मैं तुम्हारा विरोध करने आया हूं। अगर तुम यीशु पर विश्वास करते हो तो मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। शैतान ऐसा नहीं बोलेगा, वो पहचान लेता है, ओ ये तो यीशु का बंदा है। सो प्रियो, हम बुरे दिन का सामना करने के लिए अपने आप को प्रतिदिन प्रार्थना में तैयार रखें। आपने यीशु पर विश्वास किया है, सबसे पहली जीत यही है, और शैतान की चोरी करने का सामान भी वही है। हम उसके हाथ में कभी नहीं देंगे, नहीं तो हम प्रभु से, स्वर्ग के राज्य से, अपनी भविष्य की आशीषों से महरूम, वंचित हो जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें, ऐसा कभी ना हो। प्रार्थना में अपना जीवन और ज्यादा बनाएं और स्थिर रहें। हम स्थिर रहें विश्वास में, प्रार्थना के जीवन में स्थिर रहें। हम प्रभु के थामे रखने में स्थिर रहें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस पवित्र वचन के लिए जो आपने आज हम सबको दिया है। प्रभु, हम जानते हैं हम बुरे दिनों से घिरे हुए हैं। शैतान चारों तरफ बुरे दिन और बुरी बातों और बुरे कार्यों को हमारे, और बुरे षड्यंत्रों को हमारे चारों ओर फैलाता है, लेकिन आपने हमें बचाव के हथियार दिए हैं। हम धन्यवाद करते हैं। हर एक सुनने वाले की रक्षा, हिफाजत कर, कि वे इन दिनों में स्थिर रहे, अपने जीवन की आखिरी सांस तक स्थिर रहें, और अंत में आपके सम्मुख खड़े होते हुए आपको महिमा दे सकें। प्रभु, आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु आप सबकी मदद करे कि हम इसमें कामयाब रहें, और हमें कामयाब होना ही होगा।
हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें यदि आज तक नहीं किया है। और हमारा निवेदन ये भी है कि आप इस संदेश को सुनने के बाद अन्य मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपके इस शेयर करने से कोई नर्क जाने से बच सकता है। कोई कमज़ोरी हालत में अगर विश्वास में कमज़ोर और ढीला है, वो मजबूत होकर प्रभु के पीछे चलने में हमारे साथ कदम मिलाकर चल सकता है। गॉड ब्लेस यू।